स्वागत है साथियों आपके अपने चैनल अत्री सर पर। तो जस केले के पात में पात पात में पात, तस ज्ञानी की बात में बात बात में बात। तो आज बातों के माध्यम से ही, मन की बात नहीं, काम की बात, अनुभव की बात करेंगे। और आज की इस अध्याय में हम स्वर संधि के भेद, यण संधि का न्यून व अत्यल्प समय में अत्यावश्यक पर्याप्त उदाहरणों के माध्यम से अत्यंत अत्युत्तम विधि से अध्यक्षर से अंत्याक्षर तक आद्यंत अभ्यंतर अभ्यास करेंगे। यह कहना अत्युक्ति नहीं होगी कि यण संधि के इस परमाणु अस्त्र से आपका जीवन पर्यंत अभ्युदय व कल्याण होगा, जीवन में दिव्यागमन होगा, आप व्यग्र और व्याकुल ना हो। प्रत्येक उदाहरण आपके व्यू प्रत्यु को नष्ट करेगा, अभ्यर्थियों की अभ्यर्थना स्वीकार होगी। तो चलिए आपके अनमोल समय को व्यर्थ व्यय न करते हुए प्रस्तुत है यण संधि। दोस्तों, ये जो पंक्तियां अभी दोहराई गई मैंने आपके सामने रखी, उन्हीं में आप ध्यान से देखिए। स्वागत, अध्याय, स्वर, न्यून, अत्यल्प, अत्यावश्यक, पर्याप्त, अत्यंत, अत्युत्तम, अध्यक्षर, अंत्याक्षर, आद्यंत, अभ्यंतर, अभ्यास, अत्युक्ति, परमाणुवस्त्र, पर्यंत, अभ्युदय, कल्याण, दिव्यागमन, व्यग्र, व्याकुल, प्रत्येक, व्यूह, प्रत्युह, अभ्यर्थी, अभ्यर्थना, व्यर्थ, व्यय। देखिए कितने सारे उदाहरण छिपे हैं। अब हम चर्चा करेंगे विस्तार पूर्वक और इनके विच्छेद के द्वारा हम आपको बताएंगे कि इनमें यण संधि किस प्रकार है। दोस्तों, अब यण संधि की पहचान क्या है? देखिए आप, य व र से पूर्व स्वर रहित व्यंजन मिलेगा आपको। स्वर रहित व्यंजन का अर्थ है भाई आधा अक्षर। जैसे आप गौर फरमाइए, फॉर एग्जाम्पल, अत्यंत, स्वर, स्वागत, अत्यधिक, अध्यक्ष, अध्ययन, अध्यादेश, पर्यावरण इत्यादि। अब ये देखो दोस्तों, सारे यण संधि के उदाहरण हैं। तो यह से पहले बताया स्वर रहित व्यंजन अर्थात आधा वर्ण, आधा अक्षर। अब देखो मैंने आपको बताया ई के आगे भिन्न स्वर यदि मिल जाता है तो यह बनता है। भिन्न स्वर का मतलब है भाई ई के आगे ई नहीं आनी चाहिए। ई को छोड़ के बाकी कोई भी स्वर आ जाए तो ई का किस में जो है बदलाव हो जाता है, यह में हो जाता है। इसी प्रकार दूसरा नियम है, ऊ के आगे अगर भिन्न स्वर हो, ऊ के आगे अगर ऊ आ जाएगा तो दीर्घ संधि हो जाएगी। ऊ के आगे भिन्न स्वर यानी कौन कौन से? आ हो, ई हो और ए हो, ऐ हो, ओ हो, औ हो। क्या हो जाएगा? ऊ के आगे भिन्न स्वर होगा तो वह होगा भाई। री के आगे भिन्न स्वर होगा तो क्या होगा? रे होगा। तो उदाहरण द्रष्टव्य हैं। अत्यंत, अब हम करेंगे इनका संधि विच्छेद। स्क्रीन शॉट ले लेना आप, पहचान होगी। यह व रे से पूर्व स्वर रहित व्यंजन। परिभाषा क्या करोगे? ई, ऊ और री वर्ण के आगे, ई, ऊ, री वर्ण के आगे भिन्न स्वर हों तो क्रमशः यह व रे बन जाता है। तो अब देखो दोस्तों, उदाहरण कर लेते हैं हम। सोल्व अभ्यास करेंगे पर्याप्त। अत्यंत,
तो देखो विच्छेद करेंगे, क्या बताया है, इसके जो आधा वर्ण है उसको ई की मात्रा अति जमा में अंत। यहाँ से देखो हम उदाहरण से जो है परिभाषा समझने में आसानी होगी। ई के आगे भिन्न स्वर है ए, तो क्या हो जाएगा, ई के आगे भिन्न स्वर है तो ई का क्या बन गया ये, यानी ई ए में मिल गई तो ये हो गया धा, तय हो गया धा। ठीक है, अति जमा में अंत। इसी प्रकार दूसरा है अत्यधिक, क्या होगा, अति जमा अधिक। अब अधिक तो कुछ होता नहीं है, अति जमा अधिक। स्वर, स्वर का क्या करोगे, ऊ के आगे आधा वर्ण है उसने पूरा करके ऊ की मात्रा लगा दिया, ऊ के आगे भिन्न स्वर हो यानी ए, तो क्या हो गया सु जमा में अर स्वर। इसी प्रकार स्वागत बहुत बार आता है संधि में, स्वागत सु जमा में आगत, क्या हो जाएगा दोस्तों स्वागत। इसी प्रकार अध्यक्ष, क्या विच्छेद क्या होगा, अध्यक्ष का अधि जमा में अक्ष। अध्ययन क्या होगा, अधि जमा में अयन। अध्यादेश, देखो ई का क्या बनता है, यह बनता है, लेकिन इसमें मात्रा किसकी है, आ की है, तो क्या हो जाएगा अधि जमा आ की मात्रा है तो क्या हो जाएगा अध्यादेश, अधि प्लस आदेश। इसी प्रकार पर्यावरण, क्या होगा, परि जमा में ई का, ई के आगे भिन्न स्वर, देखो मात्रा किसकी है, आ की, क्या हो जाएगा परि जमा में आवरण, क्या हो गया पर्यावरण। इत्यादि, इत्यादि मैंने आपको बताया आधा वर्ण है उसके मात्रा लगा दो, आगे क्या आ रहा है, यह आ रहा है, तो यह किससे बनता है, ई से बनता है। ई जमा में मात्रा किसकी है, यह के आ की लग रही है, तो इति जमा आदि। अन्य उदाहरण है वो भी देखते रहो। विच्छेद करेंगे हम, ये देखते जाएंगे भाई। यदि जमा अपि, क्या हो जाएगा, यदि जमा अपि, यद्यपि, यद्यपि। द को हमने अलंत लगा दिया तो दयादा हो गया। अत्यल्प, अति जमा क्या होगा, अति जमा अल्प। इसी प्रकार से हैं, देखो ई में ए जुड़ रहा है सभी जगह। व्यर्थ, वी जमा अर्थ, वी जमा में आए, वय, क्या हो जाएगा वी जमा में आए। व्यस्त का क्या होगा, वी जमा अस्त। व्यग्र, व्यग्र माने परेशान व्याकुल, वी जमा अग्र। पर्यटन, परि जमा में अटन, पर्यटन। इसी प्रकार वैष्टि, वैष्टि बारिश को कहते हैं, वर्षा को कहते हैं, सॉरी वो वृष्टि होता है भाई, वैष्टि। व्यक्तिकता, वी प्लस अष्टि होगा भाई, वी जमा अष्टि वैष्टि। व्यवहार अपने आप भी बना लोगे, वी जमा अवहार। प्रत्यय बार बार आता है, इसको ध्यान से, प्रति जमा में आए। अभ्यर्थना, प्रार्थना को कहते हैं, अभी जमा अर्थना। व्यसन, व्यसन बुरी आदत, कुटेव। वी जमा क्या करोगे, असन, असन माने भोजन होता है। पर्यवेक्षण, परि जमा में, परि जमा में क्या होगा, देखो मात्रा किसकी है, पर्यवेक्षण। एक बार फिर लिख देते हैं इधर, पर्यवेक्षण क्या होगा, परि ई में क्या हो जाए भाई, भिन्न स्वर मिले। भिन्न कौन सा स्वर मिल रहा है, स्वर मिल रहा है, वह बन गया। ई के आगे भिन्न स्वर आए तो यह होता है, ठीक है। उसके बाद में मात्रा देखो किसकी है, एक ही मात्रा है तो क्या हो जाएगा, एक क्षण। परि जमा में एक क्षण, पर्यवेक्षण हो जाएगा। अब तो आशा करता हूँ ये काफ़ी उदाहरण है, वैसे तो समझ में आ गए होंगे, कुछ आप भी कर लेना।
अब देखो ई में आ मिलता है तो भी क्या होता है या, जैसे न्याय क्या करोगे, नी धन आए। अध्यापक, यहाँ से मैंने बताया था भाई आधा वर्ण हो उसके ई की मात्रा लगा दी, ठीक है। और जमा में किसकी मात्रा है, आ की, अधि जमा आपक। अध्यात्म क्या होगा, अधि धन आतम। व्याकरण कई बार आता है पेपर में, एग्जाम में। व्याकरण वी धन आकरण। व्याकुल वी धन आकुल। व्याप्त वी धन आप्त, आप्त का अर्थ होता है दुखी। व्यास वी जमा आस। अत्यावश्यक सरल है, अति जमा आवश्यक। तो ये था हमारा कौन सा, ई जमा आ क्या बनता है, या बनता है। दोस्तों समझ में आ रही होगी। दोस्तों अगला नियम है ई उ यू। तो उदाहरण देखो, अत्युषण छोटा ऊ की मात्रा है तो एक बार विग्रह नहीं सॉरी विच्छेद हम इधर करते हैं। अति धन क्या करोगे, छोटा ऊ की मात्रा है तो क्या होगा, अति प्लस उष्ण अत्युष्ण। अत्युक्ति क्या होगा, अति जमा उक्ति। उपयुक्त ये बार बार आता है भाई, ऊपरी जमा क्या करोगे, ऊ की मात्रा है तो क्या होगा, ई और ऊ मिलके यह बन गया, ऊ की मात्रा लगी, उपयुक्त। अत्युत्तम, अति जमा उत्तम। अभ्युदय विकास को कहते हैं, अभि धन उदय। व्युत्पत्ति वी धन उत्पत्ति, वी धन उत्पत्ति। अगला देखो भाई, ये नियम अगर समझ में आ गया हो तो रब कर दूं। अब देखो ई में अगर दीर्घ ऊ मिलता है, यहाँ छोटा ऊ मिल रहा था यू और यहाँ यू, हाँ तो देखो अब विच्छेद देखो इसके। प्रत्यूष सवेरे को सुबह को कहते हैं। प्रति धन क्या करोगे, किसकी मात्रा है, ऊ की मात्रा है। ई और ऊ मिलके क्या बनता है, यह बनता है प्रतिधन ऊस। प्रत्यु क्या हो जाएगा, प्रतिधन ऊ। न्यून बहुत बार आता है, न्यून कम। नी धन क्या होगा, ऊन। अब ई और ए, ई में ए मिल जाता है तो ए बन जाता है, जैसे प्रत्येक क्या होगा, विग्रह क्या होगा, प्रति जमा में अब ए नहीं आएगा क्योंकि ए की मात्रा है, प्रति जमा क्या हो जाएगा, एक। ठीक है। अब ई और ए यह बनता है, जैसे दीर्घ ई और ए। नदी जमा में अर्पण, नद्यार्पण। अच्छा और उदाहरण है इसी प्रकार देवी जमा अर्पण, ये भी बहुत बार आता है भाई पेपर में, ध्यान से देखना। देवी जमा अर्पण क्या हो जाएगा, देव्यार्पण। और अब देखो ई में अगर आ मिलता है तो या हो जाता है, जैसे सखी जमा आगमन क्या होगा, सख्यागमन। इसी प्रकार अगला उदाहरण है देवी जमा आगमन क्या हो जाएगा, दिव्यागमन। अब अगला नियम। दोस्तों वीडियो थोड़ा ज़्यादा लंबा हो रहा है इसलिए मैंने ये पहले लिख दिए हैं। जैसे ऊ के आगे आपको क्लियर हो गया होगा, ऊ के आगे अगर भिन्न स्वर है तो वह बनता है, जैसे अब इनका विच्छेद करेंगे। स्वच्छ सुधन अच्छ, सुधन अच्छ स्वच्छ। समन्वय, अब मैंने बताया है आधा वर्ण हो वहाँ से हमने क्या करना है, ऊ की मात्रा वह किससे बनता है, ऊ से बनता है तो ऊ की मात्रा लगा दी। समनु जमा में आय समन्वय। परमाणु वस्त्र परमाणु धन
अस्त्र परमाणु अच्छा अन्वेषण, अब देखो भाई अनु जमा मात्रा किसकी है, एक ही मात्रा है, तो अनु जमा एषण, अन्वेषण सर्च को खोज को कहते हैं। अन्वेषक जो रिसर्च करने वाला होता है। अनुधन एषक, वधुअर्थ क्या होगा, वधु जमा वधु, बड़ाऊ की मात्रा आती है, वधु धन अर्थ, वधवागमन, वधु जमा में क्या आ की मात्रा है तो क्या कर देंगे, वधु धन आगमन। अब उसके बाद देखो, अब अंतिम नियम है और लास्ट में मैं आपको इसका गुरु मंत्र भी बताऊंगा कि कैसे पहचान करें हम यण संधि की। अब देखो, री के आगे भिन्न स्वर हो, पितरी जमा आज्ञा, भिन्न स्वर है आ, तो क्या हो गया, क्या बन जाता है, रे बन जाता है, और रे तय में मिलेगा तो दोस्तों क्या हो जाएगा, त्रय हो जाएगा। समझ में आ गई होगी। मातृ जमा आज्ञा क्या होगा, मातृ जमा आज्ञा। री के आगे भिन्न स्वर मिला, तय तो आधा हो जाएगा, री इसमें अगर चला गया तो तय क्या हो जाएगा, आधा। री के आगे भिन्न स्वर तो क्या हो जाएगा, रे, लेकिन यहाँ आधा तय बचा है तो इसमें तय और रे मिलके दोस्तों आपको पता है त्रय हो जाता है, तो मातृ जमा आज्ञा क्या हो जाएगा, मात्राज्ञा। अब मात्रा जमा आनंद ना कर दियो भाई, कभी दीर्घ संधि वाला कर दो, यहाँ मातृ जमा आनंद होगा, ध्यान से ये भाई ध्यान से देखना है आपको। मातृच्छा, मातृ जमा इच्छा, पितृ जमा इच्छा क्या होगा, पितृ, री की मात्रा, पितृ जमा इच्छा, पितृ जमा उपदेश यानी पिता का दिया हुआ उपदेश, पितृ धन उपदेश क्या होगा, छोटा ऊ है तो छोटा ऊ की मात्रा आ जाएगी यहाँ, पितृ धन उपदेश। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहे होंगे। अब इसकी पहचान के लिए मंत्र बता दूँ, ओम रव्य नमः, रव्य सूरज को कहते हैं, तो आपने देखा होगा ई का क्या बनता है, ई के आगे भिन्न स्वर हो यह बनता है, ऊ के आगे भिन्न स्वर हो वह बनता है, और री के आगे भिन्न स्वर हो तो रे बनता है। तो ये मंत्र याद रख लियो भाई, ओम रव्य नमः, ठीक है। तो आशा करता हूँ ये संधि आपको समझ में आई होगी, थोड़ी बहुत समझ में आई तो चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना कतई न भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंदी।